महादेव की कृपा से शिव की गाथा गाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस नाते तुम्हें आशीष दे रहा हूं, तुम सब खूब आनंदित हो और ये शिव भक्ति तुम्हारे मनोरथों को सिद्ध करे, तुम्हारे अपने मनोरथ शीघ्रता से पूर्ण हो, ऐसी महादेव से कामना कर मैं शिव महापुराण को बारंबार प्रणाम कर अग्रसर आगे बढ़ रहा हूं। शिव महापुराण आप सबने इस बात को बहुत गंभीरता से और बहुत आत्मीयता से समझा है। शिव महापुराण में 18 पुराणों का समावेश है। क्या है? शिव महापुराण में 18 पुराणों का समावेश है। हाँ? शिव महापुराण में 6 शास्त्र हैं। शिव महापुराण में 4 वेद समाहित हैं। तुम दुनिया भर की जब कथाएं सुनते हो, यज्ञ करते हो, उपासना करते हो, व्रत करते हो, जब बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो तो तुम्हें शिव महापुराण में आने का अवसर मिलता है। हाँ? आज तुम तमाम लोग बैठकर शिव महापुराण सुन रहे हो, मैं सत्य कहूं ये तुम्हारी बड़ी भक्ति का और तुम्हारे तप के बल का ये दर्शन है। तुम्हारा तपबल किसी रूप में बहुत बड़ा होगा, अन्यथा मैं आपको सत्य कहूं, जिसका बुलवा नहीं आया, जिसका बुलावा नहीं आया, वो आधी दूर से भी वापस चला जाता है। परमात्मा की कृपा नहीं हो तो आप सम्मिलित हो नहीं सकते। यहां विजिटिंग कार्ड या आमंत्रण कार्ड की आवश्यकता नहीं है, यहां परमात्मा की बुलाने की आवश्यकता है। जिसे परमपिता परमात्मा, देवताओं का भी देवता महादेव जिसे बुलाता है, इस कथा में वही सम्मिलित हो सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कल भी कहा था, सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर। कैसे? सारे देवी देवता देते हैं पल्लू झाड़कर। योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे टारू। जो जो कुछ चाहता चाहे देवता लोग पल्लू झाड़कर अलग हो जाते हैं। सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवादिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। तो तुम उस देवता की गाथा सुनने जा रहे हो, तुम उस महादेव की गाथा श्रवण करने जा रहे हो, जो तुम्हारे मांगने के बावजूद भी कई गुना ज्यादा देता है। अन्यथा क्या होता है, तुम जितना मांगो उससे थोड़ा कम मिलता है। ये पहला दरबार है, जितना मांगते हो उससे भी ज्यादा मिलता है। हाँ? अन्यथा मैं एक बात और कहूं, एक बात खूब अच्छे से तुम्हें अपने आप के लिए तालियां बजानी चाहिए। इस कथा का जो समय रखा गया, उस समय से घंटों घंटों तुम्हें इंतजार करने के बाद ये गाथा मिल रही है। हाँ? और यद्यपि आयोजकों ने व्यवस्थाएं की है, लाइट, कूलर, पंखा सब है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ सुविधाओं में अभी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि जो भी वेंडर लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो लाइट वाले हो या टेंट वाले हो, आपको काम मिला है और उसका आपको दाम मिल रहा है। क्या? गौर से सुनना तुम सब, जो इसमें काम करने आए लोग हैं वो बहुत गौर से सुने। एक आध लोग ना भी सुन पाए तो खास दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करो इस बात को समझना। तुम चाहे टेंट वाले हो और चाहे तुम लाइट वाले हो, बहुत गौर से समझना। तुम जो काम कर रहे हो उसका तुम्हें दाम मिल रहा है, लेकिन अगर तुमने जरा सी भक्ति करी तो तुम्हें परमात्मा से इनाम मिलना भी बाकी है। वो इनाम तुम्हारी दक्षता पर निर्भर करेगा। तुम जितनी बढ़िया सेवा करोगे उतना ज्यादा अच्छा इनाम परमात्मा देगा तुम्हें। और यहाँ तुम भी भूल मत जाना, चाहे तुम खाना बना रहे हो, चाहे तुम कोई सेवा कर रहे हो, तुम भूल मत जाना, यहाँ सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़कर। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और अच्छे से सेवा नहीं करी तो वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो
आपके तन की खाल भी निकाल लेता है। तो बड़ा गौर से समझना कि ये देने में भी पीछे नहीं है और वे लेने में भी पीछे नहीं है। इसलिए खूब मन से, खूब मनोयोग से सेवा करना। हाँ, अन्यथा मैं सत्य कह रहा हूं, ये पीठ से विराजमान हुआ हूं, मुझे लगता है कि मैं अपने आप में गौरवान्वित हो गया हूं। मेरे गौरव की बात है ये। और ये पीठ इतनी सच्ची है कि किसी ने झूठ मूठ भी कुछ मांग लिया तो उसे मिल जाता है। बस तुम सोच कर देखो, तुम एक बार अपना मानस पवित्र करके देखो, तुम्हें मिल तो तत्काल जाएगा। और एक बात कहूं, एक भजन की लाइन है जो तुम्हें याद होगी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। किसको किसको आता, हाथ उठाओ। ये वाला भजन किसने सुना है? मेरे ख्याल से सबने सुना है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, क्या यदि उनका नाम दयानिधान है, यदि वो करुणा के सागर है और वो सच में मेरे परम पिता परमात्मा है, वो मेरे माँ बाप हैं, अगर यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। ये तुमने सुना है? हाँ, हाथ फैलाकर भीख मांगता है। गौर से सुनना, मैं इस व्यासपीठ से बिल्कुल नितांत अपना मत कह रहा हूं, इसे बिल्कुल मेरा मत मानकर और मुझे अबोध मानकर इस बात को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं इसे पूरा अबोध मानना और इस प्रकार से सुनना जैसे तुम्हारा अपना कोई तुम्हें बात बता रहा है। ये कथा की बात नहीं, ऐसा न समझना। बस तुम इस प्रकार से सुनना, इस कदर सुनना जैसे तुम्हारा कोई अपना बातों बातों में कुछ कह रहा हो। जब तुम्हारे सामने कोई हाथ फैलाकर भीख मांगे तो कभी कभी तुम्हें दया आती है और तुम दे बैठते हो, और कभी कभी तुम उसे ज्ञान दे बैठते हो। मैं दोनों ही बातों के लिए तुम्हें रोक रहा हूं, ना तो ज्ञान देना और ना तो दान देना उसको। ऐसा क्यों नहीं करना मालूम? ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम प्रकृति के नियम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रकृति के नियम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। अरे वो लक्ष्मीपति, वो परमपिता परमात्मा महादेव जिसके आशीष से लोग कुबेर बन जाते हैं, आप कथा में सुनेंगे। अगर उसे देना होता तो भिखारी बनाकर क्यों पैदा करता और भिखारी बनाकर क्यों रखा होता? जरा विचार करना। तुम्हारे कुछ चंद पैसे देने से क्या वो सच में अमीर हो जाएगा? एकदम ऐसा नहीं होने वाला। मैं इसके टोटल विपक्ष में हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे गुनाहों में बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे गलत कामों में लोगों की लिप्तता बढ़ रही है। लोग जबरन बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। मैं आपसे एकदम ये बहुत विपक्षता से, बहुत निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं। आनंद के साथ इस बात को सुनना और वैसे ही समझना। प्रयत्न करना कि अगली बार जब तुम्हें कोई मांगे, जब तुमसे कुछ कहे तो प्रयास करना कि उसे न दे। प्रयास करना कि अपने आप को रोक पाए। प्रयास करना कि अगली बार जब भी कोई तुमसे कुछ मांग बैठे तो तुम प्रयत्न करना, तुम प्रयास करना कि उसे काम देने की बात कहना। उससे बोलना तुम कुछ काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उससे कहना तुम नौकरी करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसे कहीं नौकरी दिलाने की बात कहना। मैं आपको सच बता रहा हूं, 100 में से 99 लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। दान देते समय तुम प्रकृति में बाधा उत्पन्न कर रहे हो और उसको कह रहे हो जाओ तुम भिखारी ही रहना। क्या कह रहे हो दान देके? तुम कह रहे हो जाओ तुम भिखारी ही रहना, तुम्हारी ये प्रवृत्ति बन जाए, तुम्हारा ये नेचर बन जाए, तुम्हारा ये स्वभाव बन जाए और तुम ऐसे ही बने रहना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो उन्हें आशीष दो और उन्हें आगे बढ़ाओ। उन्हें बोलो भीख नहीं मांगना, तो कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम मेरे घर आओ, मेरे घर में काम करो, बहुत सारे काम हैं वो करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ, ऐसा करके अगर आप उनकी मदद करोगे तो वो सच्ची मदद होगी, अन्यथा झूठी मदद होगी। तो सच्ची मदद क्या है? सच्ची मदद है उनको काम बताना।
किसी भी प्रकार का ऐसा दान नहीं देना। दान किसको देना? दान देना है श्रेष्ठ जगह में, दान देना है जहां पर तुम्हारा मानस समझ में आए और जहां धर्म हो रहा हो, जहां सत्कर्म हो रहा हो, जहां श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो। किसी भूखे को भोजन कराना दया है, दान नहीं है। ये दया भी उसी के जगह करना जहां सच में किसी को आवश्यकता है। ऐसा करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। अन्यथा अगर खराब जगह तुम्हारा दान चला जाए तो वो दान भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण कहती है, अपात्र दीयते दानो, क्या? अपात्र दीयते दानो तद्दानं दान संव्रतम्। अपात्र को दान नहीं देना। कोई संत है, किसी ने अपना घर परिवार त्याग रखा है और तुम्हारे लिए भजन कर रहा है, तुम्हारे लिए नित्य रोज प्रयत्न कर रहा है, तुम्हारे लिए मंदिर बना रहा है, तुम्हारे लिए गुरुद्वारे बना रहा है और तुम्हारे लिए धर्मशाले बना रहा है। मैं एक बात कहूं, अभी मेरे साथ किसी मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने गए। गौर से सुनना, मंदिर देख के सब लोगों ने कहा मंदिर बड़ा सुंदर बना है। मेरे सामने अगर कभी किसी ने यह कह दिया मंदिर सुंदर बना है, तो मैं एक ही प्रश्न करता हूं, इस मंदिर में तुम्हारा योगदान कितना है? यह बहुत सुंदर बना है, पर तुम्हारा योगदान क्या है, जरा बताना। किसी संत ने, बेचारे ने पूरे समाज में भीख मांग मांग कर थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर इसे बनवाया होगा। तुम कह रहे हो बड़ा सुंदर बना, बस इतना सा बोलने के लिए तुम हो क्या? अगली बार जब कोई मंदिर सुंदर लगे तो उसकी व्यवस्था में जाना और अंदर जाके तुम्हारे पास 10, 20, 50 रुपए भी हो तो देकर आना, कहना इसकी व्यवस्थाएं बनाए रखो, बड़ा सुंदर लग रहा है। इसकी सुंदरता बनाए रखना और इसको अच्छा बनाए रखना। हाँ, उस संत का बल बढ़ाना और उस संस्था को और ज्यादा बलवान करना। कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके हाथ पैर मजबूत करो, कमियां नहीं निकालना। शिव महापुराण कहती 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब तुम्हारी बात आ रही है, गौर से सुनना। शिव महापुराण कहती 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक वो श्रोता है जैसे तुम सब हो, अच्छे दिव्य आनंद से कथा सुनने वाले, परमात्मा का नाम जप करने वाले, भगवान का नाम जप रहे हैं, मत्थे पर चंदन लगा है और गले में कंठ में रुद्राक्ष पड़ा है, परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं, कानों से शिव महापुराण सुन रहे हैं और आंखों से शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हैं, व्यासपीठ का। हाँ? पहले श्रोता। दूसरे श्रोता, जिनको श्रोता नहीं सरोता कहते, सुपारी काटने वाला, उनके पास एक ही काम है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो सुनेंगे नहीं कथा और तुमको भी सुनने नहीं देंगे। अगल बगल में बैठ के कोई कटिंग करना शुरू। कूलर का पानी नहीं डाला इसलिए हवा नहीं आ रही थी। 3-3 लगे, 8-8 लगे होते दोनों तरफ, तो सबको एक आदमी को हवा लगती। हाँ, ऊपर टीन है, अगर थोड़ा कुछ छाया कराया जाता तो थोड़ा अच्छा रहता था। नीचे वो लोग चलते हैं, गिर पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। तुम प्रयत्न करो, जो भी कमी हो उसको पूरा करने का प्रयास करना, कमियां बताना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग बैठे हो, तुम सब इसके श्रोता नहीं, तुम सब यजमान हो। हाँ? और तीसरे वो जो कथा में आके आंखें बंद किया और पूरा 3 घंटे की तगड़ी नींद लेकर 3 घंटे के बाद उठेंगे और कहेंगे वाह बहुत बढ़िया कथा थी, ऐसी कथा तो हमने कभी नहीं सुनी। हाँ, तो भैया श्रोता, सरोता और श्रोता ये 3 प्रकार के होते हैं। तुम श्रोता बनना, ना तो सरोता बनना और ना तो श्रोता बनना। कल मैंने देखा पीछे एक संत बैठे, वो एक ही मुद्रा में बैठे रहे 3 के 3 घंटे, हिले नहीं, जबकि अवस्था उनकी तुम सबसे ज्यादा थी। उतनी अवस्था के तुम में से एक भी इंसान नहीं, उसके बावजूद भी एक ही मुद्रा में बैठकर पूरी कथा श्रवण करते रहे। मैं सत्य कहूं, मैं ये नहीं कहता कि केवल संत होना ही अच्छा है। गृहस्थ होकर के भी बहुत सारे लोग संत हैं।
गृहस्थ जीवन अच्छी तरीके से निर्वाहन करना, यह भी अपने आप में बड़ी शिव भक्ति है और बड़ा संत होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शिव महापुराण प्रयास करें एक ही आसन पर सुने और बहुत ज्यादा यहां वहां ध्यान नहीं लगाएं। मैं एक बात आपको और कहूं, ठंडी और गर्मी ये दोनों ही सोच का काम है। जितनी देर तुम विचार करोगे उतनी देर लगेगी, उसके बाद लगना बंद हो जाएगी। अन्यथा कश्मीर और सियाचिन में तो लोग रह ही नहीं पा रहे होते, इतनी ठंड है वहां तो। माइनस डिग्री पर कई सारे देश हैं जहां माइनस डिग्री पर टेम्परेचर रहता है और कई ऐसे देश हैं जहां पर 50 के ऊपर टेम्परेचर रहता है, वहां तो लोग मरी गए होते अब तक। हाँ, मानस है, सोच है, जैसा तुम चिंतन करने लग जाओगे तुम्हें वैसा समझ में आने लग जाएगा। तो मैं तुम्हें केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूं, इतनी देर के वक्तव्य में सार एक है कि तुम्हारे काम नहीं होने में तुम्हारा मानस खराब हो सकता है, तुम्हारे में कमी हो सकती है, परमात्मा में नहीं। देने वाला तो बहुत दयालु है और बहुत कृपानिधान है, वो तो देने के लिए ही आया है ऐसा मानो। लेने वाला कमजोर हो सकता है, लेने वाला कमी कर सकता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। एक बड़ा समझदार और बहुत अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला इंसान मार्ग में जा रहा था। माता पार्वती और भगवान शिव भी उसी मार्ग से निकले। माता ने कहा, ये बड़ा अच्छा बच्चा लगता है, देखने सुनने में भी ठीक है और बड़ा सीधा लगता है मुझे तो। बाबा आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर देते, आप कुछ इसे दे दो। हाँ, आप कुछ तो ऐसा करो कि इसके जीवन में सारे संकट समाप्त हो जाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो इसको धन खूब सारा दे दो। माता के बहुत हट करने के बाद भगवान ने पहले तो समझाया, माता नहीं मानी और अपनी चुनरी उतार कर बाबा के हाथ में थमाते हुए कहा, बोले इसमें कुछ भरकर इसके सामने डाल दो। बाबा ने खूब सारे हीरे जवाहरात भरे और पोटली बनाई, उसके सामने डाल दी। अब वो व्यक्ति जो होशियार बहुत ज्यादा था, वो पोटली के पास पहुंचने के पहले अपने मन में सोचने लगा, अच्छा अंधे लोग कैसे चलते होंगे? हाँ, अंधे लोग जब सड़क पर चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे, जरा सोचो विचार करो। वो सोच रहा है, आंखें बंद कर ली, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आंख बंद कर पैरों से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहे हैं। वो पोटली पैरों में लगी, पोटली पैरों में लगी तो पैर से ही उसको ऐसे साइड कर दिया। बोले अंधे के सामने अगर ईंटा आता होगा तो वो पैर से किनारे कर देता होगा, ऐसा सोचकर पैर से किनारे कर दिया और आगे जाकर के और खूब ठहाका मारकर ताली बजाकर हंसा और बोला, वाह मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूं, मैं कितना जानकार हूं। हाँ, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। अब उस बुद्धिमान को ये नहीं पता कि वो क्या खो बैठा है। ऐसे ही तुम्हारे सामने बहुत हीरे जवाहरात पड़े हैं। शिव महापुराण का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, इसमें इतना सार छिपा है जो समझने के लिए तुम्हें शिव भक्त होना पड़ेगा। पहले शिव योगी की तरह बिल्कुल आनंद से बैठ जाओ और एक एक शब्द में मोती समझकर अपने अंदर पिरोते चले जाओ, तो शिव महापुराण तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। और ये समझ में आ गई तो मैं आपको कहता हूं, हर तरह से तुम संपन्न हो जाओगे, क्योंकि देने वाला बहुत बड़ा है। तुम आगे सुनोगे कि भगवान शिव की कृपा से ही कोई इंसान कुबेर बन गया। तुम आगे सुनोगे कि लक्ष्मी की कृपा भी भगवान शिव की कृपा से होती है। तुम आगे सुनोगे ये बात। तुम्हें मालूम है, तुम पूरे वर्ष में एक बार लक्ष्मी पूजन करते हो। कितनी बार करते हो लक्ष्मी पूजा? जरा जोर से बोलो भाई, गूंगे लोगों। एक बार पूजा करते हो। कब? दीपावली में। और किसके साथ पूजा करते हो लक्ष्मी की? बाबा गणेश जी के साथ, जो भगवान शिव के छोटे सुपुत्र हैं। इनके घर के बगैर तुम्हारे घर लक्ष्मी भी आ सकती नहीं है। और एक बात कहूं, पति पत्नी के संबंधों को और पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए पूरे संपूर्ण वेद पुराणों में एक ही मंत्र लिखा गया और वो भगवान शंकर का है। क्या? एक ही मंत्र लिखा गया और वो भगवान शिव का है। दूसरा कोई उपाय समाधान ही नहीं है। किसी का तलाक होने वाला हो, किसी का संबंध विच्छेद होने वाला हो, किसी के पति पत्नी में बन नहीं रही हो, किसी की बिटिया दामाद सुखी नहीं हो, किसी की बहू बेटी अच्छे से रहते नहीं हो, एक ही मंत्र है।
किसी घर में खूब कलह रहती हो, रोज के झगड़े हो और रोज का जीना दुश्वार हो गया हो, एक ही मंत्र है। घर में एक भी दिन सुकून से निकलता ना हो और घर बिल्कुल शमशान जैसा लगने लगे, घर जाने का मन न करता हो, एक ही मंत्र है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत का ताम सुदुर्लभा। एक ही मंत्र लिखा गया ये वाला। इस मंत्र का जाप करने वाले, इस मंत्र को पढ़ने वाले और इस मंत्र का मनन करने वाले लोगों के घर में सुख बढ़ जाता है, आपस में प्रेम बढ़ जाता है, आपस में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। हाँ, धन चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो, परिवार में सुख चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। क्यों? जिस भी घर में रोज द्वंद्व होता हो, झगड़े होते हो, विवाद होता हो, उस घर में कभी भी संपत्ति रह सकती नहीं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, बेटा बढ़ा लो थोड़ा प्लीज। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे आर्गन वाले की तरह ये भी मैं बहरा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां प्रेम है, वहां संपत्ति है। वहां संपत्ति का मतलब केवल पैसा नहीं होता, प्रसन्नता, आनंद है वहां, और वहां खुशहाली है। और जहां कुमति है, ये मुझे ऐसा कहते हैं, ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और इन्होंने मुझे इस तरह देखा, इसका मतलब ऐसा ही होगा। अरे भविष्यवक्ताओं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो विचार कर रहे हो, तुम जैसा समझ रहे हो, जरूरी नहीं वैसा हो। इसलिए सुमति रखो, अच्छा विचार रखो, हर एक पहलू को अच्छी तरीके से देखने का नजरिया बनाना शुरू करो। तुम्हें जो देख रहा है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है वो सत्य हो, गलत भी हो सकता है। अच्छा सोचो, खुद से प्रेम करो। जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ज्यादा लोग तुमसे प्रेम करेंगे। मैं एक बात कहूं, जिसके भी जीवन में प्रेम का अभाव हो, उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसे अपने से प्रेम नहीं है। जिसको खुद से प्रेम नहीं होगा, उसके जीवन में प्रेम नहीं होगा। जो है तुम्हारे पास वही तुम्हें मिलता है, ये ध्यान रखना। जो तुम्हारे पास है नहीं वो मिलता नहीं है। एक सुगंध बेचने वाले का हाथ, पैर और कपड़े सब सुगंधित हो जाते हैं। हाँ? जो दे रहे हो वही मिलता है, जो है वही प्राप्त कर सकते हो। धनवान धन खींच लाता है और निर्धन बेचारा दुख लेकर आता है। सुबह दुखी निकलता, रात में दुखी घर में वापस आता है। हाँ? चुकी ददाती प्रतिगृहणाति नान्यथै सा प्रसीदति। जो दे रहे हो, जो लेकर बैठे हो, वही तुम्हें मिलने वाला है। गौर से समझना। भगवान शिव के परिवार का दर्शन करो, भगवान शिव के परिवार को विनम्रता से देखो और भगवान शिव के परिवार को उदारता से समझो। भगवान शिव के परिवार में चूहा और सांप एक साथ रहता है। क्या? यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है, अलग अलग नहीं रहते। और चूहा और सर्प आपको मालूम है एक दूसरे के बैरी हैं। सर्प कितना ही बड़ा संत हो जाए,
सुबह के ब्रेकफास्ट में चूहे को छोड़ भी दे तो दोपहर के लंच में तो साफ कर ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शिव के परिवार में ऐसा नहीं होता। हाँ, यहां केवल चूहा और सर्प साथ में नहीं रहता, यहां चूहा और सर्प तो रहता ही है, सर्प और मोर एक साथ रहता है। चूहा भगवान गणेश का वाहन है और सर्प भगवान शंकर का आयुध है। हाँ? इनके बड़े पुत्र का वाहन मोर है। मोर और सर्प एक साथ रहता है। जरा सोच कर बताओ, क्या मोर और सांप एक साथ रह सकता है? हाँ, जोर से बोलो, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सर्प को मोर ने देखा तो प्रसन्न हो जाएगा और तुरंत उसका नाश्ता कर लेगा। हाँ, लेकिन एक साथ रहते हैं, कोई किसी का नाश्ता नहीं करता। और यहां मोर और सर्प ही नहीं, यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। बैल अपने पैरों से मोर को कुचलता नहीं। बैल भगवान शिव का वाहन है और इनकी पत्नी का वाहन, भगवान शंकर के पत्नी का वाहन शेर है। शेर और बैल एक साथ रहता है। बैल को शेर नहीं खाता, आनंद से रहते हैं। परिवार का वास्तविक सुख शिव परिवार से सीखना। यहां पत्नी को छोड़ा नहीं जाता, यहां जीवन में बांध कर रखा जाता है। अर्धनारीश्वर का दर्शन है। यहां आधा शरीर शिव जी है और आधा शरीर पार्वती जी है, वो महादेव है। यहां भगवान शंकर के कंठ में विष है और चंद्रमा में अमृत टपक रहा है। इसमें विष और अमृत दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसा परिवार है। पूरे विश्व में अगर तुम्हें त्याग की प्रतिमूर्ति देखनी हो और दया का सबसे बड़ा भंडार देखना हो तो भगवान शंकर की ओर देखना। अपने लिए घर मकान दुकान कोई लोक नहीं है इनके पास, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ है इनके पास। तुम्हें सब कुछ देने के लिए इन्होंने अपने पास रखा है। हाँ? और एक बात कहूं, तुम्हारा जब कोई नहीं होगा, न घर वाहन मकान दुकान भाई बंधु सखा मित्र बच्चे और ये वो कोई नहीं होगा, उस समय भी तुम्हारे साथ भगवान शिव होगा। ये गौर से समझना। जब तुम मर जाओगे, सबको मरना है, इसलिए इस बात पर अतिशयोक्ति मत मानना। हर किसी को मरना है। जिस दिन तुम मर जाओगे, मरने के बाद जब तुम जला दिए जाओगे, तुम सत्य बताऊं तुम्हें, मरे हुए इंसान को छूकर लोग स्नान करते हैं, अपवित्र मान लेते हैं अपने आप को। और तुम्हारे अपने क्या करेंगे मालूम? पिंड दान कर पुण्यात्मा से। क्या? पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। जल्दी से जल्दी पिंड दान करो और मुक्ति पाओ इनसे। और तुमने ज्यादा स्नेह दिखाया तो भूत प्रेत मारकर झड़वाने पहुंच जाएंगे। हाँ? लेकिन महादेव, तुम्हारे जल जाने के बाद जब तुम जलकर खाक हो जाओगे, राख बन जाओगे, उसके बावजूद भी तुम्हें उठाकर अपने अंग से लगाने वाला, अपने अंग में समेट लेने वाला और वो भभूति उठाकर अपने शरीर में मल लेने वाला अगर कोई है तो वो महादेव है। तुम्हें हृदय से उसके बावजूद भी अगर कोई लगाने वाला है तो महादेव है। क्योंकि चिता भस्मान लेपो करल मसन लिकपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति धारी सुरपति। जिसका कोई नहीं है उसका महादेव है। जिसको कोई नहीं मानता, जिसको कोई नहीं समझता, उसे परमात्मा शिव समझता है। और मैं सत्य कहूं, ये दरबार देने के लिए ही जाना जाता है। अपने लिए मकान बनवाया और गृह प्रवेश कराने वाले पंडित जी को दान दे दिया। शिव महापुराण में गाथा दी इसकी। अपने लिए सुंदर महल बनवाया। पार्वती जी के खूब ज्यादा आग्रह करने पर, खूब हट करने पर भगवान शिव ने अपने लिए महल बनवाया। और महल भगवान शंकर का महल बन रहा था। कुबेर ने खजाने खोल दिए और विश्वकर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ महल बनाया गया, सोने का मकान बनाया गया। इसमें पूजा कराने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्वान आचार्य बुलाया गया।
ये विद्वान ऐसा है कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हैं इसको, और इसे स्वयं पढ़ाने ब्रह्मा जी इसके घर आते हैं, इंद्र इसके घर में झाड़ू लगाते हैं, काल इसकी पार्टी में बंधे हुए हैं, और भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त है। इसका नाम मालूम क्या है? इसका नाम है रावण। रावण गृह प्रवेश कराने आया। गृह प्रवेश के बाद जब दक्षिणा की बारी आई तो रावण ने कहा, दक्षता आंकलन यते सा दक्षिणा महादेव, दक्षता मेरी देखकर मुझे दक्षिणा दी जाए। महादेव ने कहा, तू जो मांगता है वो तुझे दूंगा, तू मांग तो क्या चाहिए तुझे दक्षिणा? तो रावण ने कहा, महादेव आपको तो क्या जरूरत है, ये महल बड़ा सुंदर बना है, यही मुझे दान दे दो। महादेव ने तथास्तु कहकर वो महल दान कर दिया। वही सोने की लंका है जो महादेव ने लंकेश को रावण को दान में दे दी। हाँ, रावण को दे दी दान में लंका, विश्व में जाकर बजा था डंका। हाँ, पूरे विश्व में सबको मालूम है कि रावण की जो लंका है सोने की, वो परमात्मा शिव की दी हुई है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं, जब सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो राक्षसों के घरों में जा रहे हैं, और तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? बोले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गगनित जो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गगनित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना। जय हो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। जय हो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। जय हो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। बोले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर मंदिर में भगवान हनुमान जी तलाश कर रहे हैं। क्यों कहा ऐसा मालूम? क्योंकि भगवान शंकर का महल है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी को वो मंदिर दिखाई पड़ रहा है। गयो दशानन मंदिर माही, जो मेन घर था भगवान शिव का, उसमें दशानन रहता है, इसलिए वहां भी बोले गयो दशानन मंदिर माही, उसके मंदिर में गए हैं। घर के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर लिख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि वो पूरी की पूरी लंका भगवान शंकर की नगरी है, इसलिए उसे मंदिर कहा जा रहा है। तो दान देने में, और एक बात कहूं, शिव महापुराण कहती है आयु को बढ़ाने के लिए परमात्मा शिव के अलावा दूसरे के पास ये डिपार्टमेंट नहीं है। महामृत्युंजय मालूम है ना? कोई बीमार हो, किसी का आयु संकट में हो, किसी के प्राण संकट में हो, शारीरिक रोग लग गया हो, या किसी भी प्रकार का बड़ा संकट आ गया हो, महामृत्युंजय कराया जाता है। महामृत्युंजय एक ऋषि का नाम है, और उन्होंने भगवान शिव की कृपा से अपने को अमृत प्रदान किया। आप शिव महापुराण में सुनेंगे ये बात। तो पूरा का पूरा सार इतना सा कि तुम मांगने में कमजोर हो सकते हो, वो देने में कमजोर नहीं है। लक्ष्मी वो देते, कुबेर वो बनाते, वैभव वो देते, संपदा वो देते, पुत्र वो देते, संतान वो देते, शिक्षा वो देते, और ताकत वो देते, स्वास्थ्य वो देते, तुम्हारे घर में सुख वो देते, तुम्हारे में आपस में एकता वो देते, और तुम्हारे जीवन में प्रेम वही भरते। इसलिए उनका एक नाम प्रेमेश्वर महादेव है। हाँ, सब कुछ अगर कुछ कोई देता है तो परमात्मा शिव प्रदान कर रहे हैं। गौर से सुनना ये बात। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे अपने जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें और खूब उन्नति करें, शिक्षा और बुद्धि उनकी अच्छी हो, ये कहां से आएगा? ये बाबा गणेश की कृपा से आएगा। इनके छोटे सुपुत्र हैं ये। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि भाग्य विधाता। वो विद्या के वारिधि हैं। कौन? बाबा गणेश जी, इनके छोटे सुपुत्र। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बच्चे शिक्षित हो पाएंगे। तो शिक्षा चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, परिवार में एकता चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, और खूब सुख चाहिए। परमात्मा शिव प्रदान करते हैं, उनके अलावा कोई सानी नहीं है।
कोई इंद्रलोक का मालिक है, कोई ब्रह्मलोक का मालिक है, कोई विष्णुलोक का मालिक है, कोई पाताल का मालिक है, लेकिन धरती का मालिक कौन है? परमात्मा शिव है। तुम्हें मालूम है ये धरती का आकार गोल है, ऐसा मालूम है क्या? नहीं, इस धरती का आकार पिंड के जैसा है, शिवलिंग के जैसा है। ऊपर से कटोरा अर्घ्य जैसा और शिवलिंग धरती। इस पर जब जलवृष्टि होती है, अभिषेक होता है, तो पूरी की पूरी धरती पुष्पित और पल्लवित होती, फलित होती है, मानो संपन्नता दिखाई पड़ती है। परमात्मा शिव की कृपा धरतीवासियों के लिए है और ये धरती के राजा है। हाँ, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। तुम्हारी पात्रता में कमजोरी हो सकती है। मैं वही कह रहा था कि ना तो दान तुम अपात्र को देना और ना तुम स्वयं कुपात्र बनना, तुम सुपात्र बनकर बैठना। और सुपात्रता कैसे आएगी मालूम? शिव महापुराण सुनने से तुम सुपात्र बन जाओगे, तुम समझदार बनोगे और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भक्ति पाते कैसे हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मानस परिवर्तित होगा। तुम 7 दिनों के अंदर जितने भी लोग बैठे हो, इसमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम कुछ बड़ा मांग कर बैठना, कुछ खास मांग कर बैठना, देने वाला बहुत बड़ा है।